देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका के चुनाव में सियासी तनाव शुरू हो गया है। मतदाताओं को लुभाने के लिए कई तरह के वादे किए जा रहे हैं। ठाकरे ब्रदर्स के बाद अब महायुति ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया। ठाकरे बंधुओं के मैनिफेस्टो की तरह महायुति ने भी लोक लुभावन वादे किए हैं। लेकिन ये मामला सिर्फ घोषणा पत्र तक सीमित नहीं है। ये मामला हिंदू मुसलमान तक पहुंच गया है और इस हिंदू मुसलमान वाली लड़ाई में भाषा की मर्यादा भी तार तार हो रही है। बीएमसी की लड़ाई में बीजेपी और शिवसेना ने फाइनल चढ़ाई कर दी। देश की सबसे अमीर नगरपालिका पर कब्जे की जंग में अब बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने घोषणा पत्र जारी कर दिया। ये घोषणा पत्र जारी हुआ सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की मौजूदगी में। आठवले इसलिए मौजूद थे क्योंकि बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के साथ आरपीआई का भी गठबंधन है। विनंती करतो की आपण सर्वप्रथम या वचननाम्याचं प्रकाशन करा। 15 जनवरी को बीएमसी चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और वोटिंग से ठीक 4 दिन पहले बीजेपी और शिवसेना ने अपने पत्ते घोषणा पत्र के जरिए खोल दिए। महायुति के इस घोषणा पत्र को वचननामा नाम दिया गया है। घोषणा पत्र के कवर पेज पर पीएम मोदी के साथ बाला साहेब ठाकरे और एकनाथ शिंदे के गुरु आनंद दिघे का चित्र है। इस मैनिफेस्टो में मुंबई के लिए कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं। इन वादों पर एक नजर डालिए। मुंबई को 2034 तक विकसित महानगर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2029 तक शहर में 100% इलेक्ट्रिक बसें चलाने का भी लक्ष्य है। बेस्ट की बसों में आधे दाम पर महिलाओं का सफर करने की सुविधा दी जाएगी। बेस्ट बसों की संख्या 5000 से बढ़ाकर 10,000 की जाएगी। मुंबई में पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए 5 सालों में गरगई, पिंजल, दमनगंगा प्रोजेक्ट पूरे किए जाएंगे। पर्यावरण बचाने के लिए 17,000 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। महिलाओं के लिए 5 लाख तक बिना ब्याज का लोन। बीएमसी मार्केट में मछली बेचने वालों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा। मछली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सेंटर बनाया जाएगा। हुतात्मा स्मारक चौक पर विश्व स्तरीय संग्रहालय बनाया जाएगा। मराठी कला केंद्र बनाएंगे। रोहिंग्या बांग्लादेशियों से मुक्त होगी मुंबई। घोषणा पत्र में किए वादों को लेकर फडणवीस और शिंदे ने दावा किया कि जो वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे। आणि आमचा ट्रॅक रेकॉर्ड याच्यामध्ये असलेल्या अंतरामुळे आम्ही जो काही जाहीरनामा वचननामा देतो तो पूर्ण करू। आणि मुंबईमध्ये जे आम्ही 3.5 वर्षामध्ये आम्ही काम केलेलं आहे ते देखील आपल्या समोर आहे। ठीक एक हफ्ते पहले यानी पिछले रविवार को ठाकरे ब्रदर्स ने भी अपना घोषणा पत्र लॉन्च किया था। तब ठाकरे ब्रदर्स ने भी मुंबई करों से कई वादे किए थे। ठाकरे बंधुओं के घोषणा पत्र के कुछ वादे आपको दिखाते हैं। 1 लाख लोगों को सस्ते घर देंगे। मुंबई में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। घरेलू सहायिका को 1500 हर महीने मिलेंगे। 10 रुपए में नाश्ता भोजन देने वाली कैंटीन बनाएंगे। स्वरोजगार के लिए 1 लाख युवाओं को मदद देंगे। सभी स्कूलों में मराठी सिखाने की व्यवस्था। 700 वर्ग फुट तक के घर पर प्रॉपर्टी टैक्स माफ। महिलाओं छात्रों के लिए मुफ्त बस सेवा। लोकल बस का किराया घटेगा। लेकिन फडणवीस ने जब महायुति का घोषणा पत्र जारी किया तब उनके निशाने पर उद्धव ठाकरे ही थे। मैंने तो ओपन चैलेंज दिया है, उद्धव जी के भाषण में विकास का मुद्दा दिखाइए और मेरे से 5,000 रुपया ले जाइए। एक तरफ घोषणा पत्र पर घमासान है तो दूसरी तरफ बीएमसी के चुनाव में हिंदू मुसलमान वाला संग्राम भी चल रहा है। सीएम फडणवीस ठाकरे ब्रदर्स पर हिंदू शब्द के अलग अलग इस्तेमाल को लेकर तंज कर रहे हैं। काही लोकांची अवस्था कशी झाली, काल 2 बंधू नाशिकला गेले होते। नाशिकला गेल्यानंतर तिथे मुंबईवर भाषण केलं। मुंबईमध्ये सभा घेत नाहीत, मुंबईमध्ये बोलत नाहीत। पण त्याहीपेक्षा मला आश्चर्य वाटलं, नाशिकमध्ये त्या ठिकाणी त्यांची सुरुवात माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो आणि भगिनींनो होती आणि मुंबईमध्ये मात्र हिंदू शब्द सोडून दिला आणि मुंबईमध्ये त्यांची सुरुवात होती माझ्या तमाम राष्ट्रभक्त बांधवांनो। का मुंबईमध्ये हिंदू म्हणायची लाज वाटते? फडणवीस ठाकरे बंधुओं को घेर रहे हैं तो असदुद्दीन ओवैसी की छोड़ी हुई चिंगारी भी अब आग का रूप ले चुकी है। पहले ओवैसी को सुनिए, फिर महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदू मुसलमान वाले मामले ने कैसा मोड़ ले लिया है आपको बताएंगे। असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला।
ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे आग बबूला उठे और ऐसी बातें कह दी जो अमर्यादित की श्रेणी में आती हैं। इस हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए जो कोशिश हो रही है ना, उसकी शुरुआत बुरखे वाली पंतप्रधान की धमकी से है। ऐसी धमकी ओवैसी देने की कोशिश कर रहे हैं। कुत्ते इसी तरीके से अगर भौंकते रहे ना, तो उनकी नसबंदी कैसी करनी है ना, हमको अच्छी तरह से आता है। महानगर पालिका चुनाव में प्रचार के लिए मुंबई पहुंचे दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी ओवैसी और उद्धव पर हमला बोला। ओवैसी भी यहाँ पर आए थे, वो कह रहे हैं कि भारत की जो प्रधानमंत्री है वो बुर्के वाली होगी, मेयर बुर्के वाली होगी, तो बुर्के का जिक्र बहुत हो रहा है मुंबई में। कहीं ओवैसी कोई बुर्का पहन के ना भागना पड़ जाए एक दिन। हम का नारा लगा लें अपनी सभा में, अगर उन्हें आता हो तो वो भूल गए, अब तो हरे झंडे के बीच में खड़े होकर भाषण देते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष और बड़े नेता अबू आजमी ने नितेश राणे को जवाब दिया तो मर्यादा को ताक पर रख दिया। यहाँ का मंत्री बोलता है सर कि कुरान शरीफ पढ़ना है तो पाकिस्तान में जाके पढ़ो, बोलता है ना। अबू आसिम को ताकत दे दो, ऐसी बढ़ती हुई जबानों को नहीं काट दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। देश की सबसे अमीर नगर पालिका पर कब्जे की लड़ाई ऐसे स्तर पर पहुंच गई है कि नेताओं के बोल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। घोषणा पत्र पर घमासान से शुरू हुआ मामला हिंदू मुसलमान पर पहुंच गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जनता के ऐसे नुमाइंदे जनता के हक की बात कर पाएंगे जिनकी भाषा ही जहरीली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।